जो तू नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना है चराऊं। तू नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। बाबा से जा कहो बैठेंगे द्वार पे छोरी से रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। छोरी से रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। हरी वो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। बाबा से जा कहो बैठेंगे द्वार पे छोरी से जय हो की छोरी से जय हो। मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र सिर छोटी है जय हो। नजर सिर छोटी है। जय हो। उम्र सिर छोटी है जय हो। नजर सिर छोटी है कैसे कराए दो तेरो ब्याह। छोरी से हो की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है, कहाँ तक वर्णन करें। समय की बात है, कहाँ तक वर्णन करें। और गिरिराज पूजा तक जाना है। आइए केवल थोड़ी सी आज लेट तक चलेगी कथा। क्या बात है, ऐसे भक्त होने चाहिए, ऐसे भक्त होने चाहिए। कोई बात नहीं, रोजाना 5 बजे जाते हैं, आज 5:30 बजे चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये भगवान का आनंद है, उत्सव का आनंद है। आइए शांति बना के हुए, बिल्कुल एकदम साइलेंट होके। आज गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं। अनन्य लीलाओं को करते हुए गोपाल सोचने लगे, मैं यहाँ कृष्ण बनकर के क्यों आया हूं। मैं यहाँ कृष्ण बनकर क्यों आया। ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर आने का मेरा तात्पर्य क्या है। क्योंकि ब्रजवासियों के संकट को मैं दूर कर सकूं, ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति कर सकूं। आज परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले। मेरे निष्कामी प्रेमी वो खुशी कैसे रहे। इसलिए यमुना जी में तो कालिया नाग रहता है। यमुना कहते हैं भक्ति को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियाध्यास को। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रियाध्यास रूपी कालिया नाग आता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया के मन में निश्चित कर लिया
कि मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना होगा और मुझे ब्रज की रक्षा करनी होगी। अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाले पक्षी भी काली दह के ऊपर से वहीं प्राण निकल जाते हैं उनके, इतना विष है उसमें कालिया नाग। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालूं कैसे? इन ब्रजवासियों का मेरे प्रति इतना वात्सल्य है। एक दिन गेंद का खेल रचाया और यमुना जी के किनारे गेंद खेलने चले गए। और खेल खेल में जोर से गेंद को खेलने लगे तो जोर से बल्ला कन्हैया ने मार दिया और गेंद गई सीधी यमुना जी में। अब तो सखा कहने लगे, कन्हैया हमारी वो रेशम की गेंद थी, रेशम वाली गेंद हमें ला करके दो। कन्हैया बोले भैया इस यमुना जी में हम कैसे जाएं बताओ? ऐसा करें तुम्हारे लिए हम दूसरी बॉल दे देंगे। कन्हैया बोले नहीं, हमको तो वही रेशम की बॉल चाहिए, मेरी माँ ने बनाई थी वो, यशोदा माँ ने बनाई थी, रेशम की वो बॉल थी, रेशम के धागे की थी वो, मैं तो वही बॉल लूंगा, वही बॉल चाहिए। कहने लगे भैया वो बॉल हम कहां से लाएं? अब तो में कन्हैया ने कही तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काजे बाई बोले ला के दे। और झट से यमुना जी में कूद पड़े साहब। आज जैसे यमुना जी में कूदे, तहलका मच गया गोकुल में। अरे कन्हैया यमुना में कूद गए, यमुना में कूद गए। जैसे ही मालूम चली पूरे ब्रिज में हल्ला मच गयो। और वहां कालिया नाग का वध करके उसके जल से निकाल करके कालिया नाग को अनन्य उपदेश करते हुए कालिया नाग को नाथ करके और उसके फन पर बैठ करके मेरे कन्हैया बांसुरी बजाते हुए और जल में से निकल कर आ रहे हैं। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। खेल खेल में कन्हैया ने बहुत बड़ी लीला को रूप दे दिया। आज कालिया नाग को मुक्त कर दिया और कालिया नाग धन्य धन्य हो गया और कहा जाओ तुम्हारे लिए मैं एक दूसरा क्षेत्र देता हूं, वहां जाकर बड़े प्रेम से रहो। और नाग आराम से रहने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इसके बाद भगवान ने गोपियों की चीर चोरी लीला सूक्ष्म में सुना रहा हूँ, किसी को भी विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनाना जरूरी होता है। चीर चोरी लीला का अभाव है कि भगवान ने किसी गोपी किसी स्त्री के वस्त्र नहीं चुराए। अविद्या रूपी जो वस्त्र हैं, अविद्या रूपी जो वस्त्र हैं वो चुराए थे, क्योंकि भगवान गोपियों से कहते थे, गोपियों उनको कई बार समझाया कि इन जल के देवता हैं वरुण देव, जल के देवता है वरुण देव, और आप जल में निर्वस्त्र होकर के नहाती हो, स्नान करती हो, ये आपको शोभा नहीं देता, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। लेकिन गोपियां उसको ना मजाक बना के भगा देती, यो कहती थी देखो ये आयो या पे मोह धोबो आवे ना, हमको सलाह दे रहे हो, देखो 5 दिना कोई बालक हम तेजो करो या मैं निर्वस्त्र मत ना हो करो। कहा गोपियों मैं आपको सही बता रहा हूँ, वरुण देवता का अपमान होता है। और आप कल्पना करो, आप निर्वस्त्र होकर के इस निर्दांत जंगल में इस सरोवर में स्नान कर रही हो, अगर कोई मनचला पुरुष व्यक्ति यहाँ आ जाए और वो आपके वस्त्रों को ले जाए तो बताओ 1 मिनट के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। लेकिन गोपियों ने बिल्कुल कन्हैया की बात को नहीं माना।
ई 2 दिन को छोरा हमको ज्ञान देवे चलो आयो या पे मोह दो वो आवे ना। भगवान ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुमको समझाना पड़ेगा। आज भगवान ने सुंदर लीला करके जब गोपियां निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी, आज कन्हैया ने उनके सारे वस्त्र वहां से उठा करके, और वहां पे पेड़ लगे हुए हैं चमेली का, गुलाब का, आगे और ऊपर चढ़ गए ले करके उनको कदम की डाली पर चढ़ गए। अब गोपियां निकल करके आई, उनको तो बहुत लाज आने लगी, हाय राम हमारे वस्त्र कौन ले गया, अब हम कैसे जाएंगे। एक तो कहने लगे अरे मेरी तो सासू मेरी आज कूट कूट कर चटनी बना देगी, अरे 2 घंटे हो गए कपड़े कौन ले गया, हाय राम अब कैसे हो क्या हो। जब ऊपर देखा तो आहा कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे हैं और उनके वस्त्र ऐसे लटका रखे, एक डाल एक डाल एक डाल एक डाल। गोपीन की आंख फटी रह गई, मैं कि आहा चोर तो ये बैठो, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो, अरे सासू माँ हमारे पीट कर हमारे दम निकाल लेंगे, हमें क्षमा कर दो, हमारे